हे एवरीवन, आज हम अपनी इस वीडियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यानी कि उस टाइम की बात करेंगे जब एक नया पार्टनर अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। तो जब एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, उस केस के अंदर 6 सिचुएशंस होती हैं और वो 6 सिचुएशंस को मैंने केस 1, केस 2 ऐसे सो ऑन टू केस 6 तक करा है। उनको एक एक करके समझते हैं सो दैट आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक से रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन। केस 1 क्या कहता है? केस 1 से गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी कि यहाँ पर जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया है वो फर्म के अंदर ही नहीं लेकर आया, उसने फर्म के बाहर वो पैसा पे कर दिया। तो जब एक बात बताओ, जब कोई चीज़ फर्म के अंदर आई नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या उसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे? येस और नो? नो। तो यहाँ पर यही बात करिए, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय अ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स टू sacrificing partner, journal entry is not passed in the books of accounts. क्लियर? केस 1 सबसे इजी केस है ये हमारा। केस 2 की बात करेंगे। केस 2 क्या कहता है? गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन बिजनेस। इस केस के अंदर जब वो पैसा लेकर आ रहा है, नया पार्टनर जब पैसा लेकर आ रहा है और वो पैसा बिजनेस के अंदर रिटेन भी करा जा रहा है, तो उस केस के अंदर व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स amount of goodwill for his share, it is transferred to capital accounts of the sacrificing partners in the sacrificing ratio। यानी कि उस पैसे को हम क्या करेंगे? उस पैसे को हम जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा भाई, क्वेश्चन आता है कि उन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में आप मतलब कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र करेंगे? क्योंकि भाई वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने ही तो अपना शेयर गंवाया है ना, वही वो पार्टनर है जिन्होंने सैक्रिफाइस करा है। तो जो न्यू पार्टनर है उन्हीं को तो कॉम्पेंसेट कर रहा है, इसलिए हम वो अमाउंट उन्हीं के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देते हैं। तो जब हमारी फर्म के अंदर पैसा आया, व्हेन गुडविल इज़ ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और किस शेयर के साथ, किस अमाउंट से आप डेबिट क्रेडिट करोगे? जितना वो पैसा लेकर आया है एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने क्या करना है? हमें क्रेडिट करना है। किसके अकाउंट के अंदर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा? जर्नल एंट्री हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो आप डेबिट कर दोगे जो यहाँ आपने क्रेडिट करा है, राइट? बट अब इन दोनों पार्टनर्स को कितना कितना दोगे? तो वो डिपेंड करेगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में कि उन्होंने कितना कितना सैक्रिफाइस करा है, हम उसी के अकॉर्डिंग उनके अकाउंट्स के अंदर ये ट्रांसफ़र कर देंगे अमाउंट। क्लियर? 2 केसेस हो गए हमारे। अब थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस सेज गुडविल इज ब्रॉट बाय अ पार्टनर एंड इज विदड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ईदर फुली और पार्टली। तो यहाँ पर जब क्या कह रहा है ये? अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब कि नया पार्टनर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है और हमने क्या करा? उसको, जैसे अभी हमने पहले केस के अंदर करा, उसको हमने शेयर कर दिया किसके? जितने भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे उनके अकाउंट के अंदर। और किस रेशियो के साथ? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ तक तो ये देखो, ये फर्स्ट, ये 2, ये 2 जर्नल एंट्रीज यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। अब इस केस के अंदर एक नई चीज़ क्या है? द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मे विदड्रॉ गुडविल प्रीमियम ईदर पार्टली और फुली। अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? वो पैसा फर्म के अंदर आया और उस फर्म में से वो पार्टनर्स लेकर जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर एक और नई जर्नल एंट्री पास होगी। क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। जितना भी अमाउंट वो लेकर जाएंगे उसी अमाउंट से हम डेबिट कर देंगे और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? तो मैं एक बार जर्नल एंट्रीज दोबारा रिपीट करती हूँ। पहला क्या होगा? गुडविल आई है,
तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अभी हमने सेम करा है, ये देखो ये दोनों एंट्रीज अभी हमने सेम पास करी। यहाँ तक क्लियर था ना। नई एंट्री क्या हुई, जस्ट हमारी एक ही नई एंट्री हुई, दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जितना जितना विड्रॉ करेंगे और क्या क्या लेकर जाएंगे टू कैश, तो हमारा कैश इस केस के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास नई पिक्चर क्या आती है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया है, या जो भी देखो, जो नया पार्टनर होता है ना, वो अमाउंट लेकर आता है, एक तो अपने लिए प्लस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आता है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस केस के अंदर वो इन काइंड लेकर आया है, इन काइंड मतलब एसेट्स की फॉर्म के अंदर लेकर आया वो पैसा। क्लियर। तो अब क्या करेंगे इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ब्रॉट इन इज डेबिटेड एंड प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल बिसाइड्स crediting the new partner's capital account for his capital। यानी कि इस सिचुएशन के अंदर, इसको इस जर्नल एंट्रीज के थ्रू समझाते हैं। देखो इस सिचुएशन में वो अब पैसा नहीं लेकर आया, वो क्या लेकर आया है, वो इन काइंड लेकर आया उस पैसे को, एक एसेट्स की फॉर्म के अंदर लेकर आया। तो क्या आया है हमारी फर्म के अंदर, इस बार कैश नहीं आया, इस बार एक एसेट आया है या एसेट्स आए हैं, तो हम क्या कर देंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, एक तो देखो अभी मैंने क्या बोला कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आता, वो अपने साथ साथ एक और चीज़ लेकर आता है, अपनी खुद का कैपिटल कैपिटल अमाउंट लेकर आता है, अपने खुद के कैपिटल के लिए कुछ पैसे लेकर आता है। तो ये जो एसेट है ये सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होगा, ये उसके अंदर उसका खुद का कैपिटल अकाउंट प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो आया है उसको हमने क्या कर दिया, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर। तो ये जो एसेट्स का जो पैसा आया है वो किस फॉर्म में आया है, वो अपना खुद के लिए लेकर आया है और प्रीमियम के लिए लेकर आया है। अब भाई आगे क्या करेंगे, पैसा आ गया, कैश आ गया या एसेट आ गए, अब क्या करोगे, क्या करा था यहाँ पर, हमने करा था प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हमने यही तो करा था, उन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिया था उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो भाई यहाँ पर भी तो हम सेम वही चीज़ करेंगे, वही यहाँ पर बात बोली थी, बिसाइड्स क्रेडिटिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर हिज कैपिटल। तो यहाँ पर जो ये बात बोली थी ना, ये वाली बात बोली थी। क्लियर कि क्या होगा, देखो द एसेट ब्रॉट इन इज डेबिटेड, हाँ हमने डेबिट कर दिया, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज क्रेडिटेड, हाँ हमने क्रेडिट कर दिया यही प्रीमियम फॉर गुडविल, बिसाइड्स क्रेडिटिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर हिज कैपिटल, अपने खुद के कैपिटल के लिए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो हमारे 4 केसेस हो गए। अब हमारा केस 5 क्या कहता है, केस 5 कहता है व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय अ न्यू पार्टनर इन कैश, यानी कि वो सिर्फ कुछ हिस्सा लेकर आ रहा है कैश के अंदर, प्रीमियम फॉर गुडविल का कुछ हिस्सा लेकर आ रहा है, पूरा का पूरा ही लेकर आ रहा है। तो उस केस के अंदर द प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट बाय हिम। तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे फॉर द अमाउंट, कितने अमाउंट से, जितना वो लेकर आया है नया पार्टनर। उसके बाद द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद हिज अनपेड शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल बिसाइड्स debiting the premium of goodwill account with the amount of premium paid by him। तो देखो अभी इस वाली एंट्री को छोड़ देना, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, इसको समझो। यहाँ पर फॉर द अमाउंट ब्रॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आता, वो अपने खुद के कैपिटल अकाउंट के लिए भी कुछ पैसा लेकर आता है। तो यहाँ पर वो पैसा तो लेकर आया है, बट वो कैसा लेकर आया है, अपना खुद का प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर यहाँ तक। बैंक
टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को वो पैसा देना है। बट यहाँ पर ना जब आप एंट्री पास करोगे, से 10,000 था प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकर आया वो सिर्फ 5,000, तो आपका यहाँ पर जो प्रीमियम फॉर गुडविल है यहाँ से 5,000 से क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर भी डेबिट हुआ होगा वो 5,000 से ही करोगे, है ना। तो बट आपका जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, इसका जो टोटल आएगा वो 10,000 होना चाहिए। तो वो जो शॉर्ट पड़ रहा है, जो डेबिट क्रेडिट के अंदर जो शॉर्ट कमिंग आ रही, कितनी 5,000 से अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है, तो उस केस के अंदर हम क्या कर देंगे, हम न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यानी कि जो भी कमी आएगी वो पार्टनर का, जो नया पार्टनर्स का खुद का कैपिटल अकाउंट पे करेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने क्या करा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यही वो चीज़ यहाँ पर बोली है, द न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद हिज अनपेड शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, जितना वो नहीं लेकर आया वो अब कौन देगा, वो उसका खुद का कैपिटल अकाउंट देगा। क्लियर। अच्छा, एक बात ये बतानी थी मुझे, जब भी हमारी क्वेश्चन के अंदर पहले से ही, अगर जैसे पुरानी बैलेंस शीट है, इस एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट है और उसके अंदर हमारी गुडविल शो हो रही है, तो हम हमेशा उसको राइट ऑफ करेंगे और उसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। क्लियर। बस ये छोटी सी एक बात थी, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन करा है क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये चीज़ इसी के साथ आएगी ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर। तो ये बहुत छोटा सा माइनर सा पॉइंट है और हम कभी कभी इसे मिस कर लेते हैं। क्लियर। 5 केसेस अब क्लियर हो गए। अब देखो, अब आते हैं हम 6 के ऊपर। 6 के ऊपर अभी तक तो देखो वो कुछ पार्ट लेकर आया था पैसे का, कुछ वो प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसे लेकर आया है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए, बट कुछ हिस्सा लेकर आया था, पूरे पैसे नहीं लेकर आया था, कुछ। अब वो कुछ ला ही नहीं रहा। व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर of premium for goodwill in cash. In this case, the partner capital account is debited for his share of goodwill and the sacrificing partner's capital account are credited in their sacrificing ratio. देखो, अभी हमने ये जो कमी थी ये कैसे पूरी करी थी, उसके कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया था। तो अब क्या करेंगे, अब भी तो हम वही करेंगे, बट अभी हमने ये कुछ कमी आ रही थी अमाउंट के अंदर, जो 5,000 की जो शॉर्टेज आ रही थी हमने वो करी थी, बट अब तो यहाँ का पूरा पैसा ही नहीं लेकर आया, पूरा ही शॉर्ट पड़ गया। तो हम क्या करेंगे, सीधा अब उसका कैपिटल अकाउंट उठाएंगे, उसको सीधा डेबिट कर देंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इवन इन केस अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फर्दर प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट एंड थैंक यू सो मच गाइज।